साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बहुत समय बाद आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूं। जो लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पर या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको पता लग चुका होगा कि मेरे पिताजी का निधन 28 दिसंबर को हो गया था। 16 दिसंबर को उनको पीजीआई में एडमिट करवाया। 16 दिसंबर के बाद आज 22 जनवरी को ये वीडियो आप लोगों के सामने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा करके ला पा रहा हूं। 3 दिन से कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ साझा करूं, लेकिन न शरीर साथ दे रहा था ना ही दिमाग। लेकिन नेशन जनमत ही मेरी ताकत है और मेरी पहचान भी। तो इस वीडियो में हिम्मत जुटा करके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं जो मंचों पर बोलता हूं, पिता के अंतिम संस्कार में उन विचारधाराओं का पालन किया या नहीं। 28 दिसंबर को निधन होने के बाद हम उरई अपने घर पहुंचते हैं। हम परिवार के लोगों ने निश्चित किया कि 29 दिसंबर को पैतृक गांव में अपनी ही जमीन पर पिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए जाते समय पीछे की भीड़ जो नारा लगाती है, राम नाम सत्य है, हम विज्ञानवादी लोगों ने उसमें भी परिवर्तन करने की कोशिश की और नारा लगाया गया, जीवन मरण सत्य है। पिताजी के पूरे सम्मान का ख्याल करते हुए उरई से ग्राम गढ़हर तक अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ निकाली गई। अग्नि समर्पण के दौरान भी इन दकियानूसी परंपराओं को दरकिनार करके मैंने अपनी तीनों बहनों, पत्नी और बेटे कबीर के साथ पिता को अग्नि समर्पित किया, क्योंकि पिता पर जितना हक मेरा है उतना ही मेरी तीनों बहनों, मेरे बेटे और मेरी पत्नी का भी है। बहरहाल इस परंपरा के निर्वहन के बाद हमने उसी स्थल पर एक शोक सभा रखी और वहीं पर परिवार और नाते रिश्तेदारों की सहमति से ये घोषणा की कि हम मृत्यु भोज, जिसको गिद्ध भोज भी कहा जाता है, नहीं खिलाएंगे, क्योंकि मृत्यु भोज अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराएं कहती हैं कि मृत्यु भोज केवल अभिशाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है। बहरहाल पिताजी के पार्थिव शरीर के अग्नि समर्पण के बाद बची हुई राख को हम टीम बदलाव परिवार के सदस्यों ने पहुंच करके पहले ससम्मान बोरियों में भरा, ट्रैक्टर पर लादा। इसके बाद जिस स्थल पर अग्नि समर्पण हुआ था, ये गांव में हमारे खलिहानों की जगह थी। इस स्थल से ले जाकर के अपने पैतृक खेतों में छिड़काव कर दिया। मतलब हम टीम बदलाव के लोग मानववादी, विज्ञानवादी और तर्कवादी विचारधारा को अपनाते हैं। हम नदी को मां नहीं मानते, रिवर यानी कि नदी ही मानते हैं। इसके बावजूद नदी को गंदा करने में यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम पर्यावरण प्रेमी के होने के साथ ही साथ प्रकृति पूजक भी हैं। इसलिए नदी को गंदा ना करने का हमने फैसला लिया और राख का खेतों में बिखराव कर दिया। जो बची हुई अस्थियां थीं, परिवार के साथ जाकर के अपनी माता जी की अस्थियों को जहां हमने भू समर्पित किया था, वहीं पर गड्ढा खोद करके पिताजी की अस्थियों को ही बगल में भू समर्पित कर दिया और उसके ऊपर पिताजी की स्मृति में पौधा लगा दिया। इसलिए हमने माता और पिता दोनों के नाम में स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए स्मृति शेष शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों ही इन कामों के द्वारा इन वृक्षों के रूप में हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। दूसरी बात, मैं स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखता, इसलिए स्वर्गीय नरकी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी भरोसा नहीं रखता। लेकिन गांव के लोगों को सामान्य भाषा में समझा देता हूं कि अगर रेपिस्ट और मर्डरर किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है, उसके मरने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से आता है तो उसके 13वीं यानी कि त्रयोदशी कार्ड में भी नरकी नहीं बल्कि स्वर्गीय लिखा जाता है। इसलिए जहां व्यभिचारी जाता हो, रेपिस्ट जाता हो, मर्डर जाता हो, वहां ना मैं अपनी माता को भेजना चाहता था ना पिता को भेजना चाहता हूं। इसलिए मैंने दोनों के नामों के आगे स्वर्गीय शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए स्मृति शेष शब्दों का इस्तेमाल किया। बहरहाल हमारे परिवार और टीम बदलाव परिवार ने मिलकर के निर्धारित किया कि 4 जनवरी को
पिताजी की स्मृति में एक आदरांजलि सभा रखी जाएगी। लोगों ने इस पर भी सवाल किए कि श्रद्धांजलि सभा या शोक सभा की बजाय आदरांजलि सभा ही क्यों। दरअसल हम वहां शोक व्यक्त ना करते हुए समाज को एक दिशा और संदेश देना चाहते थे, इसलिए हमने उस सभा का नाम शोक सभा नहीं रखा। दूसरी बात, विज्ञानवादी और तर्कवादी होने की वजह से आस्था और श्रद्धा में हम भरोसा नहीं रखते, इसलिए पिता को आदर देने के लिए हमने उस सभा का नाम आदरांजलि सभा रखा। 4 जनवरी को रघुवीर धाम में जो लोग आए थे, पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश से, उसने मेरे अंदर एक नई शक्ति और ताकत का संचार किया, क्योंकि मेरे जीवन की जमा पूंजी यही है कि मैंने छोटे और बड़े भाई बड़ी तादाद में कमाए हैं। रघुवीर धाम में बिना कार्ड दिए, बिना फोन किए, बिना किसी आमंत्रण के जो लोग पूरे देश भर से आए थे, वो इस बात के गवाह हैं कि अगर आप एक विचारधारा पर टिके रहते हैं तो समाज आपको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। क्योंकि मेरी अपनी सोच ये है कि अगर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भी किसी को कार्ड की या फोन कॉल की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब वो आपका हिमायती कतई नहीं हो सकता। महज दिखावे के लिए वो आपके आमंत्रण पर आपके घर पहुंचा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि आखिर उस आदरांजलि सभा में हमने किया क्या। उस आदरांजलि सभा में तकरीबन 200 स्कूली बच्चों को हमने पिताजी और माताजी की स्मृति में बैग और पाठ्य सामग्री का वितरण किया। इसके अलावा कानपुर से मंगा करके हमारे टीम बदलाव परिवार के सदस्यों ने एक डेड बॉडी फ्रीजर उस मौके पर उरई नगर के नाम समर्पित कर दिया। उरई के लोगों को जब भी आवश्यकता होगी, हमारे टीम बदलाव परिवार के सदस्यों से संपर्क करके आधार कार्ड जमा करके उस डेड बॉडी फ्रीजर को कहीं भी इस्तेमाल के लिए ले जा सकते हैं। तीसरे क्रम में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया। उसमें तकरीबन 32 लोगों ने रक्तदान किया। मतलब पिताजी और माताजी की स्मृति में जिन 32 लोगों ने रक्त दिया है, उससे 32 जिंदगियों को रक्त पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हमने उसी आदरांजलि सभा में माताजी और पिताजी के इलाज को करीब से देखने वाले और इन 7 सालों में मेरे लिए ढाल की तरह खड़े रहने वाले पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार और लखनऊ के चर्चित गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गंगवार और मैक्स हॉस्पिटल के पेन क्लिनिक एक्सपर्ट डॉक्टर देवेंद्र सिंह को खास तौर पर इस बात के लिए बुलाया, लोगों में कैंसर के प्रति जो गलत धारणाएं हैं उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है और लोगों के अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस कम है उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है। यहां तक कि ऐसे तमाम वो लोग जिनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं थी, इस विचारधारा को लेकर के उरई तक आए। तमाम लोगों से मैं मिल भी नहीं पाया। ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपके आने से निश्चित तौर पर इस विचारधारा को और मेरे जैसे लोगों को हौसला तो मिला ही है। इस सभा के बाद टीम बदलाव के साथियों ने निर्धारित किया कि पूरे उरई शहर में घूम घूम करके ज़रूरतमंदों के कंबल चेक कर करके उनके ऊपर कंबल उड़ाए जाएंगे। हमारी टीम उरई नगर में निकली, देख देख करके ज़रूरत के हिसाब से लोगों को कंबल वितरित किए। इसके बाद अपने पैतृक गांव में ज़रूरतमंदों की सूची बनवाई। उन लोगों को पिताजी और माताजी के भू समर्पण स्थल पर बुला करके कंबल वितरण किए। जो लोग वहां नहीं आ पाए, उनके घरों में जा करके उनको कंबल भेंट किए। इसके बाद टीम बदलाव के ही एक साथी डॉक्टर पुनीत यादव द्वारा अपने खर्चे पर एक आदरांजलि सभा रखी गई, जिसमें 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित करते हुए जिन लोगों ने मृत्युभोज न करने का निर्णय लिया था, ऐसे लोगों को और साथ में ही पूर्व शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद कुछ बची हुई पारिवारिक जिम्मेदारियों को खत्म करके हम लखनऊ आ तो गए,
लेकिन अभी सामान्य होने में समय लग रहा है, क्योंकि 2 साल के भीतर ही माताजी के बाद पिताजी को खोने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि इस काम को शुरू कैसे करूं, लेकिन करना तो है ही, क्योंकि नेशनल जनमत के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। चलते चलते 16 दिसंबर से अभी तक की लड़ाई में भाई की तरह साथ खड़े रहे छोटे बड़े भाइयों का शुक्रिया। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कहीं कोई नाम छूट ना जाए। बहरहाल उन भाइयों का ये प्रेम मुझे हमेशा याद रहेगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।